वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूपी बीएड हिंदी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि यूपी बीएड में हिंदी का एक विशेष स्थान रहता है, विशेष महत्व रहता है और हमारे गवर्नमेंट सीट मिलने न मिलने के बीच में हिंदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। 15 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग एकदम इस समय पे कोई भी ऐसी कमी मत छोड़िए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, गवर्नमेंट सीट आपको न मिले। काम हो जाएगा। तो आज पहले हम पूरे सिलेबस देखेंगे और फिर चर्चा करते चलेंगे साथ में कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो हम बात कर लें सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं संपूर्ण सिलेबस। हालांकि यूपी बीएड कोई अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं जारी करता, हुए बस हिंदी सामान्य हिंदी लिख देगा और 50 क्वेश्चन लिख देगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हिंदी का संपूर्ण सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसमें क्या होता है कि हिंदी की जो बोलियां हैं 18 बोलियों को ध्यान में रख के यहाँ पे आता है। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसको भी थोड़ा सा देखते चलिए। वर्णमाला, वर्णमाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वर्णमाला से हर ईयर क्वेश्चन मिलता रहता है और लास्ट ईयर वर्णमाला से 2 क्वेश्चन मिला था, तो वर्णमाला पे विशेष ध्यान रख के चलिए। लोकयुक्ति और मुहावरे, लास्ट ईयर जो हिंदी का पेपर सेट हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन आया था, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें क्या हुआ था कि 2 क्वेश्चन बने जरूर थे इस टॉपिक से, लेकिन वे 2 क्वेश्चन इस तरीके से बने थे कि 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और सबको मैच करना था, एक दूसरे से मैच कराना था। तो इस टॉपिक को भी देखते कि हालांकि लोक युक्ति और मुहावरे थोड़ा ईजी टॉपिक है, पर भी इसको देखते हुए चलना। यही हाल सेम तत्सम तद्भव का था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता हुआ नजर आता है, लास्ट ईयर बना था। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था और 2 क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे थे, क्योंकि लास्ट ईयर में हिंदी का पेपर थोड़ा सा टफ किया था रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने। हालांकि इस बार झांसी यूनिवर्सिटी करा रही है, तो पेपर का लेवल कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ में हिंदी पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला ज़रूर है। लेकिन कभी कभी हिंदी का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनता है, क्योंकि जब मैच कराने को देगा तो आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए, तभी मैच करा पाएंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चलिए। हिंदी में विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, अनेकार्थी शब्द से किसी ईयर क्वेश्चन मिलता है, किसी ईयर क्वेश्चन ना मिलता है, तो इसको आप थोड़ा सा साइड करके भी चल सकते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का भी वही हाल है, तो इसको भी थोड़ा सा साइड करके चलिए। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख के चलिए। वाक्य शुद्धि से भी लास्ट ईयर में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वाक्य शुद्धि एक ऐसा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे से 4 में से एक गलत छांटना था, तो इसको थोड़ा वाक्य शुद्धि अच्छे से देखिएगा। और इस टॉपिक से लास्ट ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसको देख के चलिए। लिंग, वचन, ये तीनों टॉपिक को देखिएगा। इन तीन या 4 टॉपिक से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हालांकि 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से देखते चलिए। अब बात करते हैं कारक से, तो कारक को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कारक से एक क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बन सकता है। अगर कारक से क्वेश्चन ना भी बने तो समाज से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो कारक को भी थोड़ा अच्छे से देखते चलिएगा, क्योंकि अगर कारक से क्वेश्चन ना बनता है तो समाज से क्वेश्चन बनता है, और उसमें कारक हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आती है, तो इसको भी थोड़ा देखते हुए चलेगा। अब हम आते हैं आगे के इसके सिलेबस के बारे में। तो आप देख सकते हैं सर्वनाम, सर्वनाम से एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं भी बन सकता। तो सर्वनाम उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि सर्वनाम ईजी, इसको सभी लोग करते हैं। विशेषण से एक क्वेश्चन 100% बनता है। वाच्य से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है, वाच्य से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। अव्यय से एक क्वेश्चन बनता है। उपसर्ग और प्रत्यय से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, और अगर अगर मैच करने के लिए दे दिया तो 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ से हमें बनता हुआ नज़र आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं इसके नीचे समाज से, तो समाज से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। समाज से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो समाज को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि समाज से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। संधि से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, और संधि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो संधि को अच्छे से देखते हुए चलना है और संधि पे थोड़ा सा फोकस कर चलना है, और क्योंकि संधि से क्वेश्चन आना हर हालत में तय है। रस और छंद से दोनों टॉपिक से मिला के, रस छंद अलंकार तीनों टॉपिक से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन मिलता है। हालांकि लास्ट ईयर इतना क्वेश्चन मिला था, ये क्वेश्चन आप नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसको भी पढ़ के चलना। अपठित गद्यांश नहीं आता इसमें। प्रसिद्ध कवि और लेखक आते हैं। पुस्तक और रचनाएं से 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पुस्तक और रचनाओं से आता है, थोड़ा सा देखते चलिएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार आ जाता है, जैसे साहित्य अकादमी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर में हालांकि क्वेश्चन नहीं आया था,
लेकिन क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। 2021 में आया था, तो आप यहाँ से भी पढ़ते हुए चले। तो पूरा सिलेबस मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये लास्ट टाइम पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप लोग ज़रूर देखते हुए चलिए। एक बार मैं आपको फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वही बताते हुए चल रहा हूँ। पहले आप यहाँ पे आप नज़र डालिए, रिपीट फायर में आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस स्लाइड में ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें आप समास ध्यान दे के चलिए, उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान दे के चलिए। बाकी चीज़ों से 2 से 3 ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। उसके बाद हालांकि आप सारे कहेंगे कि यूपी बीएड पूरा सिलेबस कवर करता है, लेकिन समास, उपसर्ग और संधि इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलिए। मेनली अब आते हैं इस स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में पहला जो है वर्णमाला, वर्णमाला से अकेले 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से कवर करिए। लोकोक्ति मुहावरे से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनना तय है। पर्यायवाची, ये सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सिलेबस इस टॉपिक हैं। लिंग, काल, क्रिया और वचन को छोड़ा जाए यहाँ से, तो बाकी जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए 2 से 3 क्वेश्चन, वाक शुद्धि से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 30 स्लाइड के सारे भाषाएं छोड़ते हैं हम यहाँ पे, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप पूरी तरीके से देख के चलिए, क्योंकि हिंदी ही डिसाइड करेगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हिंदी में आपको इतना करने हैं, इसलिए हिंदी पे विशेष ध्यान रखिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं हिंदी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन का वीडियो हम रोज़ 4 से 5 मिनट में कराएंगे। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।